अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तुम्हारा दिल भी यही पूछता है कि क्या अल्लाह ने मुझे किसी खास मकसद के लिए चुन रखा है, तो ये पूरी बात दिल से सुनो, क्योंकि शायद आज तुम्हें उस सवाल का जवाब मिलने वाला है जो बहुत वक्त से तुम अपने रब से मांग रहे थे। अगर दिल कहे कि ये हक की बात है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रोज़ रोज़ अल्लाह की बातें तुम्हारे दिल तक पहुंचती रहे। पहली निशानी, जब लोग तुम्हें छोड़ने लगें, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सबसे अच्छा सोचते हो, सबके लिए दुआ करते हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे ये कोशिश करते हो, मगर फिर भी लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त मुंह फेर लेते हैं। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं। तब इंसान सोचता है, आखिर मैंने क्या गलती की, सब मुझे ही क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए चुनता है तो सबसे पहले वो तुम्हें सबसे अलग करता है। वो लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने लगता है। वो तुम्हें अकेलापन देता है ताकि तुम सबसे हटकर सिर्फ उसी से जुड़ सको। जब दिल सबसे टूटता है तो अल्लाह के साथ जुड़ता है। जब दुनिया छोड़ती है तो अल्लाह थाम लेता है। मुंह मोड़ते हैं तब अल्लाह कहता है, अब सिर्फ मैं हूं और तू। तन्हाई कोई सजा नहीं होती, वो एक तोहफा होती है जिसमें अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाता है। याद है नबी की जिंदगी, जब वही नाजिल हुई, जब पैगंबरी का हुक्म आया तो नबी करीम अकेले पड़ गए थे। लोगों ने झूठा कहा, ताने मारे, रिश्तेदारों ने इनकार कर दिया, मगर उसी तन्हाई में अल्लाह ने उन्हें पूरी उम्मत का रहनुमा बना दिया। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है, लोग जा रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तन्हाई बढ़ रही है, तो घबराना नहीं, क्योंकि शायद अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। शायद वो तुम्हें ऐसी ऊंचाई देने वाला है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो सबसे पहले उसे दुनिया से अलग करता है, ताकि जब वो उसे ऊंचा करे तो वो इंसान समझे, ये मेरी ताकत से नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। अगर तुम्हें आज कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। और ये पहली निशानी है कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। दूसरी निशानी, जब तुम्हारी हर दुआ देर से कबूल हो, तुम नमाजों में गिरकर दुआ करते हो, तुम रातों को जागकर आंसुओं के साथ अल्लाह को पुकारते हो। तुमने वो भी मांगा है जो शायद किसी ने आज तक ना मांगा हो, मगर फिर भी वो काम नहीं बनता, वो रास्ता नहीं खुलता, वो दरवाजा नहीं खुलता। और फिर तुम्हारा दिल कहता है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? नहीं, तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है, मगर तैयारी पहले चल रही है। जब अल्लाह तुम्हें किसी आम चीज के लिए न चुने, बल्कि किसी बड़ी खास और अनोखी चीज के लिए चुने, तो वो तुम्हें देर में देता है, मगर जब देता है तो कदर के साथ देता है। वो तुम्हें इंतजार सिखाता है, ताकि जब नेमत आए तो तुम उसमें घमंड न करो, बल्कि सजदा कर दो। दुआ का देर से पूरा होना कोई इनकार नहीं है, बल्कि वो एक पकने वाली नेमत है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी दुआ ऊपर वाले आसमान में धीरे धीरे तैयार हो रही है। अल्लाह जब देखता है कि कोई बंदा बार बार दुआ कर रहा है, गिर गिर कर मांग रहा है, रो कर मांग रहा है, तो वो कहता है, इसे अभी मत दो, इसकी तड़प से मैं इसे और ऊंचा करना चाहता हूँ। क्योंकि तड़प दिल को साफ करती है, देर दिल को मजबूत करती है, और जब दिल पाक हो जाता है तब दुआ अपने शिखर पर पहुंचती है। कभी कभी दुआ में देर सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस नेमत के लायक बना रहा होता है। तुमने जो मांगा है वो इतना बड़ा है कि अगर वो आज ही मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओ। इसलिए वो कहता है, सब्र कर, मैं तेरे लिए उससे भी बेहतर चीज तैयार कर रहा हूँ, जिसका तुझे अभी अंदाजा भी नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी हर दुआ का जवाब कितना हसीन होने वाला है। अगर तुम्हारी दुआ देर से कबूल हो रही है तो ये भी एक निशानी है कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए चुन चुका है। क्योंकि बड़ी चीजों में सब्र बड़ा होता है, बड़ी नेमतें बड़े दिलों को दी जाती हैं, और तुम वो हो जो हर दुआ में टूटा मगर फिर भी सजदे में डटा रहा। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए जब दुआ देर से कबूल हो तो घबराना नहीं, उल्टा मुस्कुराना, क्योंकि तैयारी चल रही है। तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है उस रिज़्क़ पर, उस कामयाबी पर, उस खुशी पर जो सबको नहीं मिलती, सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह चुनता है। अगला भाग और भी खास है। तीसरी निशानी बताएंगे
जो अक्सर दर्द से शुरू होती है मगर रोशनी वहीं से फूटती है। तीसरी निशानी, जब तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आने लगे, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब हर कोशिश नाकाम होने लगे, जब हर दरवाज़ा तुम्हारे मुंह पर बंद हो जाए और जब तुम हर बार खड़े होने की कोशिश करो मगर ज़मीन ही खिसक जाए, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें आजमा नहीं रहा, वो तुम्हें ऊंचा कर रहा है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इतना गिरा देता है कि तुम सोचो अब उठ नहीं पाओगे, मगर यहीं से उठाने वाला वही होता है जिसने तुम्हें गिराया था। जब अल्लाह किसी इंसान से खास काम लेना चाहता है तो वो पहले उसकी रीढ़ मजबूत करता है, और रीढ़ मजबूत तब होती है जब जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हें झटका देती है। तुम रोते हो, टूटते हो, मगर हारते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सब्र होता है जो सबके पास नहीं होता। अल्लाह अपने खास बंदों को आम राह नहीं देता, उन्हें वो रास्ता देता है जहाँ कांटे भी होते हैं, अंधेरे भी होते हैं, मगर आखिर में जो रोशनी होती है वो सब कुछ बदल देती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार मुश्किलें आ रही हैं, अगर हर बार कुछ खो जाता है, अगर हर बार दर्द गहरा होता है, तो समझो तुम्हें किसी बड़ी मकाम की तरफ ले जाया जा रहा है। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को जगाने आई है। हर आंसू एक इशारा है, हर ठोकर एक सबक है, हर नुकसान एक तैयारी है तुम्हारे लिए, ताकि जब तुम्हें वो दिया जाए जो किसी को नहीं मिलता तो तुम उसे कद्र से थाम सको। मुसीबतें उन पर आती हैं जिन्हें अल्लाह जानता है कि वो सह लेंगे और फिर सबको पीछे छोड़ देंगे। नबी की जिंदगी को देखो, क्या वो आसान थी? बिल्कुल नहीं। बचपन में वालिद का साया नहीं रहा, अम्मी का इंतकाल हुआ, दादा भी चले गए, और फिर जवानी में तायफ में पत्थरों से मारा गया। उम्मत ने इनकार किया, मगर क्या नबी हार गए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चुने हुए थे। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी एक के बाद एक आजमाइशें आ रही हैं तो हो सकता है अल्लाह तुम्हें भी किसी बहुत बड़े काम के लिए चुन चुका है। कभी कभी तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि तुम सिर्फ उसी से जुड़ जाओ जिसने तुम्हें भेजा है। जब सब कुछ छिन जाए तो याद रखना अभी अल्लाह बाकी है, और जब अल्लाह बाकी है तो हर चीज़ वापस आ सकती है, उससे बेहतर, उससे ऊंची, उससे हसीन। इसलिए अगर तुम आज टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो ये भी एक अलामत है कि तुम्हें ऊपर उठाने वाला बहुत करीब है। अगला भाग सबसे ज्यादा रूहानी है, क्योंकि चौथी निशानी में अल्लाह तुम्हारे दिल से खुद बात करता है। चौथी निशानी, जब तुम्हारा दिल बेवजह अल्लाह की तरफ खींचने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम सबके बीच होते हुए भी अंदर से अकेले हो? कोई बात नहीं हुई, फिर भी आंखें भर आती हैं। कभी दिल करता है बस चुपचाप पूछो करो और सजदे में गिर जाओ, ना कोई नुकसान हुआ, ना कोई तकलीफ आई, फिर भी दिल कहता है या अल्लाह बस तू ही काफ़ी है। ये कोई मामूली एहसास नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि अब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। तुम्हें लगता है दुनिया की बातें अब उतनी मायने नहीं रखती, गुनाहों से डर लगने लगा है, दिल हल्का महसूस करता है जब तुम कुरान सुनते हो या कोई दुआ पढ़ते हो या किसी रूहानी बात में खो जाते हो। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये दावत है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो सबसे पहले वो उसके दिल को अपनी तरफ खींचता है, ताकि जब वो अकेले हो तो उसे कोई इंसान नहीं, बस उसका रब याद आए। कभी कभी बिना किसी वजह के रात में नींद टूट जाती है, तुम उठते हो और दिल कहता है 2 रकात पढ़ लेता हूँ। यकीन मानो तुमने खुद से नहीं सोचा, अल्लाह ने तुम्हें उठाया है। तहज्जुद की तरफ दिल खींचता है, तिलावत में मन लगता है, नमाज में सुकून मिलता है। ये सब उसी का फजल है। तुम्हारा बीता हुआ कल चाहे कैसा भी रहा हो, गुनाहों से भरा, गलतियों से गिरा हुआ, मगर जब अल्लाह तुम्हें चाहता है वो तुम्हें उसी हालत में उठा लेता है और वो कहता है तू मेरा है और अब मैं तुझे साफ करूंगा। जब तुम्हारे अंदर की आवाज़ कहे अब दुनिया नहीं अल्लाह चाहिए, तो समझ लो तुम्हारे अंदर अब कोई और बोल रहा है। वो हिदायत है, वो रहमत है, वो चुनाव है तुम्हारे रब की तरफ से। हर किसी को ये एहसास नहीं होता, ये सिर्फ उन्हें होता है जो चुने जाते हैं। अगर आज तुम्हारे दिल को कुरान की तिलावत अच्छी लगती है, अगर सजदा करते वक्त आंखें भर आती हैं, अगर तुम गुनाह करते ही बेचैन हो जाते हो, तो ये सब इस बात की गवाही है कि अल्लाह तुम्हारे दिल पर अपनी रहमत डाल चुका है। वो तुम्हें अपने लिए संवार रहा है ताकि तुम्हें दुनिया की चीज़ों में खोने से बचा ले।
ताकि तुम्हारा दिल किसी फानी रिश्ते से नहीं, उसके नाम से जुड़ जाए। अब जो तुमसे दूर हो गया वो अल्लाह की मर्जी से गया। अब जो नेमतें देर से मिल रही हैं वो अल्लाह के टाइम पर मिलेंगी। अब जो तकलीफ़ें आ रही हैं वो अल्लाह के इम्तिहान हैं। और अब जो तुम्हारा दिल सजदे में सुकून ढूंढ रहा है वो इस बात का साफ पैगाम है कि तुम्हें चुन लिया गया है। नतीजा, 4 में से अगर एक भी निशानी तुम्हारी ज़िंदगी में है तो खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। वो तुम्हें आजमा नहीं रहा, वो तुम्हें उठा रहा है, वो तुम्हें खो नहीं रहा, वो तुम्हें अपने रास्ते पर ला रहा है। जो लोग इन निशानियों को समझते हैं वो शिकायत नहीं करते, वो सजदा करते हैं। वो रोते नहीं बल्कि रोकर अल्लाह से जुड़ जाते हैं। अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो खुद को खुशकिस्मत समझो, क्योंकि तुम वो नहीं, तुम खास हो। अगर तुम्हें इन 4 निशानियों में से कोई एक भी महसूस हो रही हो तो कमेंट में लिख देना, अल्लाह का शुक्र है मैं भी उसके चुने हुए लोगों में हूँ। अल्लाह तुम्हें और हमें इस्तिकामत दे, हिदायत दे और अपने नूर से भर दे। आमीन।